7 साल बाद मैं लंदन से वापस आया तो पैसों के मामले में मुझे बैंक जाना पड़ा। वहाँ की ब्रांच मैनेजर एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से डील किया। बैंक के काम से फ्री होकर मैं घर वापस आया तो मुझे उसी ब्रांच मैनेजर लड़की की कॉल आ गई। वो कहने लगी कि आप अपना शनाख्ती कार्ड बैंक में ही भूल गए हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैं कल बैंक आकर ले लूँगा, लेकिन वो शाम को हमारे घर आ गई और कहने लगी मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। बैंक से वापस घर आ रही थी तो सोचा कि हमारे घर में मेरे अलावा मेरे माँ बाप और एक छोटा भाई था। अम्मी ने इससे चाय का पूछा तो उसने हाँ कर दी। फिर उसने हमारे साथ बैठकर चाय पी और अपने घर चली गई। वो मेरी अम्मी की काफ़ी अच्छी सहेली बन गई थी। वो रोज़ बैंक से वापसी पर हमारे घर से होकर अपने घर जाने लगी। मैं और वो रोज़ शाम को चाय पीते और खूब बातें करते। हम ना सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त बन गए बल्कि वो हमारे घर का एक फ़र्द बन चुकी थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि मैं लंदन वापस जा रहा हूँ। वो मेरे कमरे में आकर रोने लगी और कहने लगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकती, इसलिए रोज़ आपके घर आती हूँ। आप प्लीज़ मुझसे इतनी दूर मत जाएं। इसका इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता था। इजहार करने से डरता था कि कहीं हमारी दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। फिर मैंने उसे गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और वादा किया कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसी तरह मैं वापस लंदन नहीं गया। फिर हमारे घर वालों की मुलाकात के बाद हमारा रिश्ता पक्का हो गया। 15 दिन बाद हमारी शादी रख दी गई। हम दोनों ने अपनी शादी की सारी शॉपिंग साथ में की। हम दोनों बहुत खुश थे, मगर हमें क्या पता था कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। हमारी शादी से 1 हफ्ता पहले उसकी बड़ी बहन की मौत हो गई। उनके घर में मातम छा गया। ऐसे हालात में हमारी शादी मुमकिन नहीं थी, इसलिए हमारी शादी कुछ महीनों के लिए रोक दी गई। वो बहुत चुप रहने लगी थी, मुझसे बात भी नहीं करती थी। फिर एक दिन मुझे उसकी कॉल आई। वो रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपनी बहनोई से शादी करने जा रही हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरी बहन के बच्चे रुल जाएंगे। फिर रोते हुए उसने कॉल बंद कर दी। इसकी शादी वाले दिन मैं लंदन वापस चला गया और अब 3 साल बाद वापस आया हूँ। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन अम्मी की ज़िद की वजह से आना पड़ा। सुना है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। अल्लाह उसे हमेशा खुश ही रखे। मुझे नहीं पता कि उसने जो किया वो वफा थी या बेवफाई, मगर मैं आज भी उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा।